सर को धन्यवाद करती हूँ मोटिवेट करने के लिए। और मैं उनका भी मेरा नाम इंदु कुमारी रवि है। साहित्यिक नाम मेरा इंदु रवि है। शोधार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। मेरा टॉपिक है एक शिक्षक के रूप में नामवर सिंह हिंदी साहित्य में शैक्षिक योगदान। शोध पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। सारांश प्रस्तावना नामवर सिंह जी का शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योगदान। निष्कर्ष संदर्भ सूची। सारांश है डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी साहित्य के ऐसे अप्रतिम व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आलोचना, शिक्षण एवं वैचारिक चेतना तीनों क्षेत्र में समान रूप से योगदान दिया है। वे केवल आलोचक नहीं थे बल्कि एक प्रभावशाली शिक्षक भी थे, जिनकी शिक्षण की पद्धति संवाद, तर्क और सामाजिक प्रतिबद्धता पर आधारित थी। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि विवेक और प्रश्नशीलता का विकास करना है। प्रस्तुत शोध पत्र में नामवर सिंह जी को एक शिक्षक के रूप में केंद्र में रखते हुए उनके शिक्षण दृष्टिकोण, पद्धति, वैचारिक योगदान तथा समकालीन शिक्षा में उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन किया गया है। बीज शब्द हैं नामवर सिंह शिक्षक, हिंदी आलोचना, साहित्य, शिक्षा, वैचारिक चेतना आदि। प्रस्तावना। किसी भी समाज की बौद्धिक दिशा उस समाज के शिक्षकों द्वारा निर्धारित होती है। एक श्रेष्ठ शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता है बल्कि वह विद्यार्थियों को सोचने, समझने और प्रश्न करने की दृष्टि प्रदान करता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर नामवर सिंह ऐसे ही शिक्षक थे जिन्होंने आलोचना, अकादमिक अनुशासन के साथ साथ वैचारिक आंदोलन का रूप दिया। उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए पंकज चतुर्वेदी जी एक संस्मरण में लिखते हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह ने अनगिनत लेखों, व्याख्यान, साक्षात्कार एवं संवादों से साबित किया कि उन्होंने लोक शिक्षक के रूप में नई भूमिका का वर्णन किया है। डॉक्टर नामवर सिंह के लिए शिक्षा एक जीवन प्रक्रिया थी। वे मानते थे कि साहित्य और समाज के बीच गहरा संबंध है तथा साहित्य की शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक वह सामाजिक यथार्थ से न जुड़ी हो। नामवर सिंह जी का जीवन शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं योगदान। डॉक्टर नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 को जैनपुर नामक गांव में हुआ था। बनारस से उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1949 में BA और 1951 में MA की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से पृथ्वीराज राष्ट्र की भाषा पर PhD की डिग्री हासिल की तथा उसी विश्वविद्यालय में अस्थायी तौर पर व्याख्याता के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। तत्पश्चात फिर उन्होंने सागर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश, जोधपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर तथा अन्य पदों पर रहते हुए शैक्षिक योगदान देते रहे। साथ ही साथ सक्रिय लेखन तथा संपादन का कार्य भी जारी रखा। वे न केवल एक विद्वान थे बल्कि एक ऐसे बौद्धिक व्यक्तित्व भी थे जिनकी उपस्थिति से कक्षा विचार विमर्श का केंद्र बन जाती थी। उनसे सभी छात्र पढ़ना चाहते थे। पुरुषोत्तम अग्रवाल उनके बारे में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि सिर्फ मैं ही क्यों, नामवर सिंह जी के तमाम छात्र स्वयं को खुशकिस्मत मानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक अपने छात्रों के बीच नामवर सिंह एक लीजेंड की हैसियत रखते हैं और उनका यह भी कहना है कि वे सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी थे। एक शिक्षक के रूप में नामवर सिंह जी की अवधारणा एवं योगदान। शिक्षा को चेतना का माध्यम मानना। नामवर सिंह जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं बल्कि मनुष्य को जागरूक बनाना है। वे कहते थे कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को प्रश्न करना सिखाए। उनका शिक्षण छात्रों को यांत्रिक अध्ययन से निकलकर तार्किक सोच की ओर ले जाता था। संवादात्मक शिक्षण पद्धति। नामवर सिंह जी की कक्षाएं एक तरफा व्याख्यान नहीं होती थी। वे संवाद को शिक्षा का मूल आधार मानते थे। छात्रों से प्रश्न पूछाना, तर्क कराना और विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करना उनकी विशेषता थी। साहित्य और समाज का अंतर संबंध। उनका मानना था कि साहित्य समाज से हटकर नहीं लिखा जा सकता है। वे छात्रों को यह समझाते थे कि साहित्य सामाजिक यथार्थ का प्रतिबिंब होता है। साहित्य सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। नामवर सिंह जी के शिक्षण पद्धति की विशेषताएं: आलोचनात्मक चेतना का विकास, तार्किक अनुशासन, मौखिक परंपरा की शक्ति। वे छात्रों को किसी निष्कर्ष को आंख मूंद कर स्वीकार करने से रोकते थे। हर विचार पर प्रश्न करना उनकी शिक्षा का
मतलब मूल तत्व था। उनकी आलोचना भावुक नहीं विवेकपूर्ण होती थी। वे तर्क को शिक्षा का आधार मानते थे। नामवर सिंह ने कम लिखा पर जो लिखा वह पीढ़ियों तक प्रभावी रहा। उनकी व्याख्यान ही उनके सबसे बड़े ग्रंथ हैं। नामवर सिंह जी की सबसे प्रसिद्ध कृति दूसरी परंपरा की खोज मानी जाती है। इस कृति में उन्होंने हिंदी साहित्य की उस परंपरा को सामने रखा जो जनपक्षधर और प्रगतिशील है। उन्होंने आलोचना को वैचारिक बनाया, अकादमिक गरिमा की सामाजिक सरोकारों से जोड़ा, विश्वविद्यालय शिक्षा में योगदान, प्रगतिशील आलोचक संपादकीय योगदान, अकादमिक नेतृत्व, संस्थापक शिक्षक के रूप में उनका अमूल्य शैक्षिक योगदान रहा है। उनकी प्रमुख प्रसिद्ध कृतियां हैं कविता के नए प्रतिमान, कहानी, नई कहानी, छायावाद, इतिहास और आलोचना आदि। उन्होंने अपनी कालजयी कृतियों द्वारा आलोचना में नए प्रतिमान स्थापित किए और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से साहित्य का सूक्ष्म विश्लेषण किया। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि डॉक्टर नामवर सिंह केवल हिंदी के महान आलोचक ही नहीं बल्कि एक आदर्श शिक्षक भी थे। उन्होंने शिक्षा को बौद्धिक गहराई, सामाजिक चेतना और नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ा। उनका शिक्षण आज भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। संदर्भ सूची है नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान, भारद्वाज साधना अग्रवाल द्वारा संस्मरणों में डॉक्टर नामवर सिंह, दुर्गा प्रसाद गुप्त प्रतिनिधि निबंध नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, राष्ट्र प्रकाश नामवर सिंह चयनित लेख आदि। थैंक यू।